हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक और एक इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स में कौन सा निफ्टी 50 और स्टॉक्स में कौन सा आपका अदानी पावर और जो सेकंड है वो है आपका टाटा एलेक्सी। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे आपका बड़ा न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है निफ्टी 50 के बारे में, यानी कि अपने पूरे भारतीय मार्केट के बारे में। तो ये आपको जानना जरूरी है और क्या यहाँ पे आपका गेन होगा या फिर यहाँ पे आपको लॉस होगा, तो मैं सारी चीज़ बताऊँगा और दोनों स्टॉक के बारे में हमसे कवर करेंगे। तो अंत तक ज़रूर देखो और यदि आप इस चैनल में नया हो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले इंडेक्स के बारे में। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल जो आपका यहाँ पे क्लोजिंग है वो यहाँ पे 18,000 के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 जब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 18,000 बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट था, लेकिन अब जान रहे हो कि जो 17,800 तक भी आपका इंडेक्स अभी फिलहाल आ चुका था, जब यहाँ पे कोविड के सिलसिले में जब आपका न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया। और अभी भी जो न्यूज़ है वो यहाँ पे कोविड के कारण ही न्यूज़ है, यहाँ पे कोविड रिलेटेड ही न्यूज़ देखने को मिलता है और इसी के बारे में हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सपोर्ट है वो आपका 18,000 है। जिस दिन यहाँ पे फिर से आपको 18,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर से कमजोरी देखने को मिलेगा और उसी प्रकार का यहाँ पे गिरावट हो सकता है। लेकिन अभी एक चीज़ गौर करोगे तो यहाँ पे आपका निफ्टी 50 18,000 भी चला गया, 500 भी चला गया, 600 भी चला गया, लेकिन आपका मिड कैप पे उस तरह का यहाँ पे गेन देखने को नहीं मिला है। अब बहुत लोग यहाँ पे आपका देख रहे होंगे कि इसी प्रकार से ये स्टॉक चल रहा है। ठीक है, मिड कैप में चेक करोगे उस प्रकार का रिटर्न देखने को नहीं मिला है, तो ऐसा भी होता है। अब ये कभी मत समझना कि यहाँ पे निफ्टी 50 आपको चला जाएगा 19,000 तो फिर आपको हर स्टॉक में यहाँ पे गेन हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टॉक का क्या न्यूज़ है, क्या स्टॉक का फंडामेंटल है, कुछ यहाँ पे खराबी नहीं, तो सारा चीज़ आपका फैक्टर यहाँ पे देखना पड़ता है और उसी प्रकार का हम सब यहाँ पे सारा चीज़ को लेकर ही जज करेंगे। तो ये नहीं करना है कि हाँ अब ये निफ्टी 50 आगे नहीं बढ़ा यानी कि निफ्टी 50 कुछ वोलेटाइल है या दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है, फिर उसके बाद यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कोविड निगेटिव टेस्ट मैंडेटरी फॉर फ्लायर्स फ्रॉम चाइना 5 अदर कंट्रीज। अब शायद यहाँ पे आपको ये जो न्यूज़ देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जा रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ और क्या क्या यहाँ पे है वो यहाँ पे आप जान लो। यहाँ पे निगेटिव RT-PCR टेस्ट चाहिए, ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी टू इंटर इंडिया फ्रॉम कंट्रीज दे आर सीइंग मैसिव कोविड सर्ज करेंटली। ठीक है, दिस कंट्रीज इंक्लूड चाइना, सिंगापुर, हांगकॉन्ग और कोरिया, थाईलैंड एंड जापान। ठीक है, ये क्या यहाँ पे क्या कहने का मतलब यहाँ पे ये जान लो, यानी कि जो भी जैसे यहाँ पे मान लो यदि आप चाइना से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे RT-PCR टेस्ट आपको नेगेटिव होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपका देखो ये जो सेम पहले ऐसा हो रहा है, जो पहले जो था जब कोविड जब बढ़ रहा था तो उस समय भी यहाँ पे सरकार ने ये रूल को फॉलो किया था और फिर से यहाँ पे इसी रूल को फिर से फॉलो किया जा रहा है। यानी कि आपको जब 3 दिन तक, ऐसा नहीं कि आप 7 दिन पहले यहाँ पे आप टेस्ट कराओ जब उस समय निगेटिव है तो फिर यहाँ पे आप आ जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कम से कम 3 दिन तक, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे 3 दिन का है, यानी कि आपका जो है 72 घंटा तक ही आपको यहाँ पे उस निगेटिव को यहाँ पे माना जाएगा, वरना फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट कराया जाएगा और जब तक यहाँ पे आपका निगेटिव नहीं आएगा तब तक यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बड़ा न्यूज़ है, यहाँ पे लगभग जो 2-3 दिन पहले यहाँ पे बस जो है सिर्फ चाइना से ही हुआ था, क्योंकि जब चाइना देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे आपको न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है कि एक एक दिन में आपका यहाँ पे 1-1 करोड़ जो है केस आते हुए दिखाई दे रहा है और लगभग यहाँ पे 20 दिनों में 25 करोड़ का भी आंकड़ा पार होते हुए दिखाई, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट आया था। तो उस हिसाब से बस यहाँ पे चाइना में ही ऐसा रूल को फॉलो किया गया था, लेकिन अब जो है 5 अदर कंट्री यानी टोटल लगभग 6 अदर कंट्रीज पे यहाँ पे आपको जो रूल को फिर से लगा दिया गया और ये जो रूल आपको 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और इससे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इम्पैक्ट होना चाहिए और इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप डरना नहीं। देखो यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ इससे कोई यहाँ पे बड़ा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको हर फैक्टर हर न्यूज़ आपको जानना चाहिए, क्योंकि यदि आप यहाँ पे ट्रेडर हो तो आपको हर एक न्यूज़ और टेक्निकल पे आपको भरोसा करना और टेक्निकल देख कर ही आप यहाँ पे पैसा लगाते हो, तो न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है और ये लोग सारे लोग यहाँ पे जानते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो है आपको बता देना चाहिए, यदि आप ट्रेडर हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो होप ये न्यूज़ आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि हाँ ये आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल है, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, प्लस सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो वे डिस्कस करते हैं अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर यहाँ पे बीच पे तो लगभग 270-280 तक जाते हुए दिखाई दिया। बहुत से लोग यहाँ पे डर, तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि इस ग्रुप के लगभग सारे स्टॉक से यदि कंपेयर करोगे पी सबसे कम इसी का देखने को मिलता है, और चेक करोगे तो मात्र लगभग साढ़े 11 का ही पी है। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है, तो इसका आपको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आपको हाई हो चुका है और सबके कंपेरेटिवली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है अदानी पावर। अब यहाँ पे क्या इसका फंडामेंटल यहाँ पे वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तो ये आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जो पावर, जो ये जो नाम जो लगता है ना, इसको हम सब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही कंसीडर करते हैं। और जब आप यहाँ पे बाय भी कियोगे तो आपका मेन थॉट यही होगा कि ये लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है और ये लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। और इसलिए लोग अभी टाटा पावर, अदानी पावर, प्लस यहाँ पे पावर सेक्टर और यहाँ पे आपको ईवी के रिलेटेड लगभग सारे स्टॉक को यहाँ पे फोकस दिखा रहे हैं। और बीच में तो इसी के कारण भी लगभग सारे स्टॉक पे ही एक गजब का गेन देखने को मिल रहा था। तो लोग अभी यहाँ पे ठंडे पड़ चुके हैं, किस लिए? क्योंकि अब स्टॉक में रैली नहीं हो रही। जैसे कि टाटा पावर देख लो, यहाँ पर रैली नहीं हो रही है, प्लस आपको यहाँ पे देख लो अदानी पावर, तो फिर से आपको रैली नहीं हो रही है। तो लोग यहाँ पे अब ऐसा उनको लग रहा है कि ये स्टॉक में दम नहीं रहा, ये स्टॉक खराब है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको कौन सा स्टॉक यहाँ पे अच्छा लगता है? जो आपको पैसा बना के दे और यहाँ पे लगातार तेजी हो। तो ऐसा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक नहीं चलता। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही पैसा भी बनाते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ है 80 के प्राइस में, 100 के प्राइस, 200 के प्राइस, अभी तक यहाँ पे होल्ड करके लोग चल रहे हैं। और जो यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ने यहाँ पे दिखाया भी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंस आपको उसी तरह का दिखाना है। और ये कंपनी ख़राब नहीं है। यदि आपने एक हाई प्राइस से बाई किया, जैसे लाइक मान लो 400 में, 440 में, तो फिर आपने एक हाई प्राइस से बाई किया है, ठीक है, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपका जो फंडामेंटल दिखाया था उसके बाद खुद यहाँ पे आप जो मोटिवेट भी हो जाओगे। तो अब जो डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो के बारे में। अब ये होता है क्या है कैश फ्लो? जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको यहाँ पे लगभग सारे जो फंडामेंटल के बारे में मालूम है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं उनको भी यहाँ पे जानना ज़रूरी है। कैश फ्लो हमें यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी यदि कुछ भी सामान बेच रही है तो क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी बस यहाँ पे सेल्स करते हुए दिखाई दे रही है, हमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन अंदर कुछ यहाँ पे पैसा जा नहीं रहा है। तो ये सही फैक्टर यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। ठीक है, बस ये नहीं कि यहाँ पर रिटर्न क्या दे रही है कंपनी की, लगातार क्या प्रॉफिट है, ग्रोथ है या नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सारे फंडामेंटल को यहाँ पे देखो, जानो, समझो, उसके बाद ही डिसीजन आपको लेना है। और इस कंपनी का मैं जो चेक कर दूँ फंडामेंटल, ठीक है, यानी कि कैश फ्लो, देखो यहाँ पे 3 तरह कैश फ्लो होता है। सबसे पहले तो ये जानोगा, पहला आपका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग, और थर्ड आपका है फाइनेंसिंग। यानी कि कंपनी सबसे मेन क्या होता है ना, वो आपका होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, इसका ये कहने का मतलब कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करी है, फाइनेंस कहाँ करी है, नहीं उसका जो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आपको इन्वेस्ट से पैसा आ रहा है, तो ये सब फैक्टर होता है। लेकिन मेन यहाँ पे हमेशा चेक करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे तो आपका ओवरऑल तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता ही कि आपका ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव दिखाई देता है, नहीं तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव दिखाई देता है। लेकिन ऐसे समझोगे जो मैंने बताया आपको कि क्या सेल्स में यहाँ पे पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे आप चेक करो कि ये जो नंबर है आपका जो है ऊपर का, ठीक है, ये 10,233 करोड़, इसको जो है ये नंबर टोटल प्रॉफिट से यहाँ पे कम होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2022 का। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे, तो मात्र 4,912 करोड़ है, यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, 10,000 से कम नंबर देखने को मिल रहा है, तो हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है। अब हो इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपनी को होल्ड कर चलिए। आपके पास इस कंपनी का स्टॉक है तो डरना नहीं है, पेशेंस आपको रखना है। बाकी आगे जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे डिस्कस करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। टाटा एलेक्सी में चेक करोगे तो यहाँ पे लगभग एक फ्लैट बंद होते हुए दिखाई दिया, लगभग आधे % गेन का। लेकिन एक चीज़ गौर करोगे तो लगभग ओपन तो यहाँ पे सही हुआ था और उसके बाद यहाँ पे हाई जाते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट 6440 के तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डाउनफॉल जाते हुए दिखाई दे, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है उनको कि क्या स्टॉक यहाँ पे गिरेगा। देखो ये तो कोई नहीं जानता यहाँ पे गिरावट क्यों है, क्योंकि मार्केट में कमजोरी आई थी। देख रहे हो निफ्टी 50 में यहाँ पे गेन हुआ था, लेकिन फिर यहाँ पे आपका क्लोजिंग होने के लगभग पहले यहाँ पे गिरावट बंद होते हुए दिखाई दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पे टाटा एलेक्सी में भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार का कुछ कमजोरी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने हाई प्राइस से बाई किया, जैसे कि 10,000 में, 9,000 में, 8,000 में, क्योंकि ये जहाँ पे स्टॉक एक साल पहले ऑलमोस्ट जो है आपका 2,500-2,400 का जो स्टॉक था वो यहाँ पे बढ़कर आपका 10,500 तक यहाँ पे चला गया था। और मैंने आपको यहाँ पे 10,000 तक मैंने कहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो,
होल्ड मत करना। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे होल्ड किए, उनका ऐसा लग रहा था कि नहीं अब यहाँ से और ज़्यादा आगे जाएगा, और उसी के लालच के कारण लोग यहाँ पे फंस गए। तो क्या यहाँ पे आपको डर लग रहा है? देखो डर तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि इस स्टॉक को सेल कर दो लॉस में, क्योंकि ये एक अच्छा स्टॉक है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे इसका जब मैं बात करूँ फंडामेंटल का, तो इसका ROC चेक कर लो, ROE चेक कर लो, सारा चीज़ ही बेस्ट है। अब यहाँ पे ROC क्या होता है, नहीं जो भी कंपनी अपने ऊपर जो पैसा लगा रही है, जैसे मान लो 100 रुपये लगा रही है अपने ऊपर, तो उसका एक साल बाद वही 100 रुपया कितना जो रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस कंपनी का ऑलमोस्ट आपका जो 25% के ऊपर देखने को मिलता है, तो इसलिए ROC और ROE दोनों चीज़ ही अच्छा है। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो जो मैंने बताया अभी जस्ट आपको जो यहाँ पे अदानी पावर के बारे में, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे आप जान लो कि कैश फ्लो हमें यहाँ पे ये बताता है कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कैश फ्लो यही आपको बताएगा। और इसका टोटल आपका ओवरऑल जो यहाँ पे लगभग 10% यहाँ पे निगेटिव, यानी यहाँ पे निगेटिव नहीं बोलो, यहाँ पे कम बोलो, ठीक है। तो 10% यहाँ पे कम देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल चेक करोगे तो यहाँ पे सारा कुछ जो फंडामेंटल इस कंपनी का सही है। होल्ड करके चलो, क्योंकि ब्रोकर भी यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे हैं 8,000 का। बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको बाई करना है। लेकिन जो इसका सपोर्ट है, जो मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है, वो है आपका 6800 का। और 6800 के ऊपर जब ये स्टॉक जाएगा उसके बाद यहाँ पे बाई करना, तब तक यहाँ पे होल्ड करके चलो। तो होप इस वीडियो में आपका जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया। यदि कुछ भी सीखने मेरे जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।